जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक 19 इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्तम् इति द्विज्ञाया मद्भावाया परिपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है: ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाना असमर्थ रहते हैं। अद्वैतीयवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये 3 बातें एक ही हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अम्निवितम से लेकर तत्ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर यदि सर्वस्य विशिष्ट तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन 3 बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतः वैसे भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। जय श्री। भगवद गीता के सभी श्लोकों को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।